हमारा नाम है कपिल बाटेड़ और आप देख रहे हैं देवम बाट। आज हम बात करने वाले हैं हीट वेव के चलते भारत में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। 2050 तक बेहद खराब हो सकते हैं हालात। दिल्ली और एनसीआर में हीट वेव का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने हालत देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हीट वेव जानलेवा होने लगी हैं। विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के मुताबिक 1990 के बाद से 30 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया भर में 1.53 लाख से अधिक मौतें हीट वेव से हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई है। हीट वेव के चलते मौतों में भारत की हिस्सेदारी 20.7% है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि पूरी दुनिया में हीट वेव के चलते होने वाली मौतों में से आधी एशिया में दर्ज की गई हैं। वहीं नेचर जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक 2023 पिछले 2000 साल में भी सबसे गर्म रहा है। वैज्ञानिक बढ़ती गर्मी के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार मान रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बढ़ते तापमान पर लगाम लगाने के लिए समय पर इंतजाम नहीं किए गए तो 2050 तक करोड़ों बुजुर्गों और संवेदनशील लोगों को जीवन मुश्किल में पड़ सकता है। बढ़ती गर्मी से भारत में बढ़ रही मौतें भारत सहित दुनिया के कई वैज्ञानिकों की ओर से भारत में मृत्यु दर पर हीट वेव का प्रभाव विषय पर 10 देश के 10 बड़े शहरों का डेटा अध्ययन किया गया। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे, वाराणसी, शिमला और कोलकाता शामिल थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि किसी शहर में हीट वेव जैसी स्थिति एक दिन दर्ज होती है तो दैनिक मृत्यु दर में 12.2% की वृद्धि होती है। यदि हीट वेव की स्थिति लगातार 2 दिन बनी रहती है तो दैनिक मृत्यु दर 14.7% तक बढ़ जाती है। 3 दिन लगातार हीट वेव रहने पर 17.8% तक बढ़ जाती है। लगातार 5 दिनों तक अत्यधिक गर्मी की स्थिति दर्ज की जाती है तो मृत्यु दर 33.3% तक बढ़ सकती है। भारत सरकार की ओर से संसद में 2023 में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2023 में आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लू या हीटवेव से मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा मौतें केरल में दर्ज की गई। 2023 में 30 जून तक लू से 120 मौतें दर्ज की गई थी, जो देश में ऐसी मौतों की सबसे ज्यादा संख्या है। देश का 90% हिस्सा डेंजर जोन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रामित देवनाथ उनके सहयोगियों द्वारा किया गया अध्ययन के अनुसार भारत के कुल हिस्से का 90% हीट वेव को लेकर बेहद खतरनाक जोन है। पूरी दिल्ली हीट वेव के डेंजर जोन में है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में हीट वेव की वजह से देश में लोगों की कार्य क्षमता 15% तक घट सकती है। वहीं 480 मिलियन लोगों के जीवन की गुणवत्ता को कम कर सकती है। वहीं 2050 तक हीट वेव से निपटने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% खर्च करना पड़ सकता है। बढ़ रहे हीट वेव भरे दिन इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड एक्शन फॉर डेवलपमेंट और कनाडा की संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर की ओर से दिल्ली और राजकोट के लिए हीटवेव दिनों की संख्या में वृद्धि का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में दिल्ली में 49 दिनों तक हीटवेव दर्ज की गई, जो 2019 में बढ़कर 66 दिनों तक पहुंच गई, जो एक साल में लगभग 35% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं 2001 के 1 से 10 के आंकड़ों पर नजर डालें तो हीटवेव के दिनों में 51% की वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं राजकोट की बात करें तो 2001 से 2010 के बीच कुल 39 दिन हीटवेव दर्ज की गई। ये वही संख्या है 2011 से 21 के बीच बढ़कर 66 दिनों तक पहुंच गई। इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड एक्शन फॉर डेवलपमेंट के डिप्टी डायरेक्टर रोहित मगोत्रा के मुताबिक 21वीं सदी में हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ने की संभावना है। हाल ही में 6वीं आईपीसीसी रिपोर्ट में पृथ्वी की सतह से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट और 1.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म होने पर चेतावनी दी गई। इससे भविष्य में वैश्विक औसत तापमान और हीटवेव में वृद्धि होगी। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जर्नल में छपे शोध के मुताबिक भारत और अन्य उष्णकटिबंधीय देशों में इस साल गर्मी के मौसम में तापमान और आर्द्रता के रिकॉर्ड तोड़ने की 68% संभावना है। वहीं उत्तरी भारत में इस बार रिकॉर्ड गर्मी और उमस की संभावना 50% से ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने वेट बल्ब तापमान के डेटा पर किए शोध के आधार पर यह दावा किया है। वेट बल्ब तापमान की गणना हवा के तापमान और आर्द्रता के डेटा के आधार पर की जाती है। यह मापता है कि गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में पसीने से हमारा शरीर कितनी अच्छी तरह ठंडा होता है। गर्म आर्द्र वातावरण में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गीले बल्ब का तापमान अपरिवर्तनीय गर्मी के चलते तनाव का कारण बन सकता है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक गर्मी को लेकर जिस तरह के परिणाम मिले हैं वह इस आधार पर हमें इस साल हमें ज्यादा गर्म मौसम के लिए तैयार रहना होगा। वहीं पशुधन और फसलों की रक्षा के लिए समय रहते उचित कदम उठाए जा सकते हैं। इस अध्ययन में शामिल कैलिफोर्निया बर्कले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम बूश कहते हैं कि एल नीनो गर्मी और नम हवा को ऊपरी वायुमंडल में पंप करता है, जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के चारों ओर फैल जाती है। वैश्विक औसत तापमान में लगातार वृद्धि एल नीनो के प्रभावों को बढ़ाती है। उन्होंने पिछले 45 सालों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के गर्मी के आंकड़ों का भी इस्तेमाल अपने शोध में किया। उन्होंने 2023 के अंत में बेहद मजबूत एल नीनो से पता चलता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में औसत दैनिक अधिकतम वेट बल्ब तापमान लगभग 26.2 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जिसमें 68% संभावना है कि इस क्षेत्र में 2023 में मौजूदा गर्मी के रिकॉर्ड टूट सकते हैं। हीटवेव का ऐलान इन स्थितियों में होता है। आईएमडी का कहना है कि हीटवेव तब होता है जब किसी जगह पर तापमान मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस और तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। जब किसी जगह पर खास दिन उस क्षेत्र के सामान्य तापमान से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया जाता है तो मौसम एजेंसी हीटवेव की घोषणा करती है। यदि तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है तो आईएमडी इसे गंभीर हीटवेव घोषित करता है। आईएमडी हीटवेव घोषित करने के लिए एक अन्य मानदंड का भी उपयोग करता है, जो पूर्ण रूप से दर्ज तापमान पर आधारित होता है। यदि तापमान 45 डिग्री को सेल्सियस को पार कर जाता है तो विभाग हीटवेव घोषित करता है। जब यह 47 डिग्री को पार करता है तो गंभीर हीटवेव की घोषणा की जाती है। जलवायु परिवर्तन के चलते पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ी है। मौसम वैज्ञानिक समरजीत चौधरी कहते हैं, पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब में तेज बारिश देखी गई। वहीं पिछले कुछ समय की बात करें तो यह साल पश्चिमी देशों में भी गर्मी का मौसम काफी लंबा रहा। भारत में इस साल पूर्वी भारत में हीटवेव भरे दिनों की संख्या काफी अधिक रही। वहीं दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से हीटवेव की स्थिति बनी हुई है। कई अध्ययन इस बात की आशंका जताते हैं कि आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी, वहीं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को मिलेंगी। ऐसे में हालात की गंभीरता को देखते हुए कई कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हीटवेव को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, इससे आपकी जान भी जा सकती है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल की साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र सैनी के मुताबिक हमारे शरीर के ज्यादातर अंग 37 डिग्री सेल्सियस पर बेहतर तरीके से काम करते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा इनके काम करने की क्षमता प्रभावित होगी। बेहद गर्मी में निकलने से शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे ऑर्गन फेल होने लगेंगे, शरीर जलने लगेगा। शरीर का तापमान ज्यादा बढ़ने से दिमाग, दिल सहित अन्य अंगों की काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। यदि किसी को गर्मी लग गई है तो तुरंत किसी छाया वाले स्थान पर ले जाएं, उसके पूरे शरीर पर ठंडे पानी का कपड़ा रखें। अगर व्यक्ति होश में है तो उसे पानी में इलेक्ट्रोल या नमक चीनी मिलाकर दें। अगर आसपास अस्पताल है तो तुरंत उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाए। और सबसे जरूरी कि गर्मी के दिनों में घर से बाहर कम ही निकले। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटाड और आप देख रहे हैं दैबम्बाट पर आपकी सुरक्षा की बात करते हुए आज की इस खबर को मैंने कवर किया है। आपने अब तक दैबम्बाट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार चीजें दैबम्बाट के ऊपर आपको मिलेंगी। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप इंतजार कीजिए दैबम्बाट पर। आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।